साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द सफलता के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस वाले क्लास में रेलवे का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है एएलपी टेक्नीशियन के लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो हम लोग इसमें कर रहे हैं। ये वाला जो बुक है रुक्मिणी का 3250 प्लस मैथ का, और इसमें जो 2018 से लेके 2022 तक 2018 से लेके 2022 तक जितने भी रेलवे के एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे प्रश्न इसमें मैथ के दिए गए हैं। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इसमें हमारा जो फर्स्ट सेट है इसका 2 क्लास हो चुका है, और फर्स्ट सेट में टोटल 29 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन तक किए हैं, और आज हम लोग इसको फिनिश करेंगे 21 से लेकर के 29 तक क्वेश्चन को। ठीक है, अगर पिछला वाला क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग उसे प्लीज़ देख लीजिएगा, और आगे से हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं आज 21 नंबर क्वेश्चन से। तो चूँकि बुक बहुत ही हेवी है तो हम उसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन रख लिए हैं अपने फ़ोन में। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए 21 में क्या कहता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार टंकी में 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट है। यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगभग लगेगा। लगभग में टाइम आपसे पूछा है कि इसको भरने में टोटल कितना समय लग सकता है। अच्छा, क्या क्या दिया गया है आपको। 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी है। टंकी जो है पानी का, वह आपने कैसा देखा है, ज़्यादातर जो आपने देखा है सिलेंडर के आकार में देखा है टंकी, लेकिन यह टंकी जो है घनाकार है, घन के आकार का है। ठीक है, घन के आकार का टंकी है, और इसमें 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार इनलेट लगा हुआ है। देखिए इनलेट वर्ड का क्या मतलब होता है कि जिससे कोई भी पानी जो है उसमें हम डालेंगे तो जिससे होकर आएगा उस पाइप को कहते हैं इनलेट, और अगर उससे निकलने वाला, बाहर निकाल रहे हैं किसी चीज़ को, टंकी से पानी को मान लीजिए बाहर निकाल रहे हैं जिस पाइप से होकर, उसको कहेंगे आउटलेट। तो ये इनलेट है, मतलब आने वाला, टंकी में आने वाला पाइप है। ठीक है, और यह पाइप कैसा है, वृत्ताकार है, और इसका त्रिज्या, इसका जो त्रिज्या है, रेडियस है, यह कितना है 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया किसका, वो जो पाइप जिससे पानी आ रहा है उस टंकी में, उसका आपका त्रिज्या हो गया। अब क्या कहता है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घनाकार पानी की टंकी। अच्छा, पानी का जो टंकी है ना वह घन के आकार का है, इस तरह का पानी का टंकी है। ये मैंने एक घन बना लिया, और उसका पानी का टंकी भी इसी तरह का है। थोड़ा स्टैंडर्ड आदमी लगता है, क्योंकि कॉमन आदमी के घर में पानी का टंकी कैसा रहता है, सिलेंडर के आकार का रहता है ना। तो ये हमारा हो गया पानी का टंकी, और इसका जो है भुजा, कोई भी घन का जो कोई भी भुजा होता है बराबर होता है 2 मीटर है। देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये देगा प्रॉब्लम, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कन्वर्ट। ये 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। अच्छा, यह इसका साइज हो गया 200 सेंटीमीटर। अब इसमें कितना पानी आएगा वह निकालने के लिए हमको टोटल इसको भरने में समय जो निकालना है, उसके लिए पहले ये निकालना होगा कि इसमें पानी कितना आएगा। तो इसका पानी उतना ही होगा जो कि इस टंकी का आयतन होगा। इस टंकी का जो आयतन होगा वही इसका क्या होगा, पानी की मात्रा होगी। जैसे मान लीजिए आप कोई बाल्टी, 20 लीटर का बाल्टी है, तो बाल्टी का आयतन 20 लीटर है, और बाल्टी में जितना पानी अटेगा वह भी क्या है, 20 लीटर है। तो यही टंकी का भी वही रूल है। इसमें भी आपको इसका आयतन जो होगा उतना ही इसका पानी का मात्रा है अटने का। तो 200 सेंटीमीटर इसका हमको निकल गया क्या, एक भुजा। तो इसका जो आयतन होगा, यानी जो पानी की मात्रा होगी वह क्या होगा, इसके आयतन के बराबर। और घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, भुजा का क्यूब, यानी कि 200 का क्यूब जब आप करेंगे तो आपको कितना वैल्यू आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, और 2 2 4 2 6 0, 1 2 3 4 5 और ये 6, इतना सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आया, पानी का आयतन और पानी की मात्रा, टोटल मात्रा। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब देखिए यहाँ से जो पाइप है हमारा, जिससे होकर के कि पानी इस टंकी में जाएगा, ये पाइप, इसका त्रिज्या है r।
3.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। ठीक, और एक चीज़ दिया है कि यदि पानी के प्रवाह की गति 2 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि इस पानी का टंकी में जो यहाँ से पानी आ रहा है, इसका दिया है स्पीड वह किस चाल से आ रहा है, तो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आ रहा है। तो इसके द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो आपसे समय पूछा है कि कितना टाइम इसको भरने में लगेगा। तो देखिए पानी की मात्रा जो हुआ वो हम निकाल लिए हैं इतना, और पानी की मात्रा निकालने के लिए इस टंकी का आयतन निकाल लिए तो ये निकल गया। लेकिन पानी की मात्रा अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसका एक और फॉर्मूला क्या है, पानी की मात्रा, इसका निकालने का फॉर्मूला है A इंटू वी इंटू टी। देखिएगा A गुना V और गुना T, A गुना V गुना T। देखिए इसमें A क्या है, यह A जो दिया गया है यह क्या है, V क्या है और T क्या है। तो यह जो A है ना, यह जो ये वाला जो पाइप है इसके मुहाने का क्षेत्रफल है। मुहाना मतलब इसका मुंह का यहाँ पर का इसका क्या है, क्षेत्रफल है। तो ये कैसा है, वृत्ताकार है, ये मुहाने का क्षेत्रफल है, पाइप के मुहाने का क्षेत्रफल। थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है इस क्वेश्चन को करने में, क्योंकि इसमें समझाना बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। उसके बाद ये क्या है, वेग है कि किस वेग से पानी आ रहा है, किस स्पीड से, जो दिया है ना 2 मीटर पर सेकेंड वही। तो पानी के आने का वेग है, वेलोसिटी है, और ये टी मतलब टाइम है, समय है कि कितना समय तक पानी आया जो कि यह टंकी ठो भर गया। ठीक है, तो ये हो गया A गुना V गुना T। तो नीचे जो लिखे हैं इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, पानी की मात्रा आपको पता है कि इस टंकी में 8 पर 2, 2 4 और 2 6 इतना पानी है। और यही पानी की मात्रा का एक और फॉर्मूला होता है A इंटू वी इंटू टी। A बराबर इस वृत्ताकार पाइप का मुहाने का क्षेत्रफल, तो वृत्त के आकार का है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। पाई के जगह 22/7 रखेंगे, आर के जगह 3.5 है तो आर स्क्वायर यानी 3.5 2 बार गुना वेलोसिटी V। V क्या है, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 मीटर है। देखिए यहाँ पे सब सेंटीमीटर में किए हैं, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे तो 200 सेंटीमीटर हो गया पर सेकेंड, 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, और ये सेंटीमीटर हो गया। अब गुना क्या, टी, ये वाला टी जो कि हमको निकालना है, ये वाला टी। जब आप इसको अच्छे से पूरा कट कुट करेंगे ना, पूरा जब इसको आप काटेंगे तो जा कर के आपका सॉल्यूशन आएगा इसी का C नंबर 17.3, यानी इस टी का वैल्यू तब आपका आएगा क्या, 17.3, और यही आपका आंसर आएगा। तो इसका सॉल्यूशन हम आगे क्यों नहीं किए। देखिए रेलवे में कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आपको, किसी भी एग्जाम में कुछ मैथ का क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है जो रेलवे चाहता है कि आप उसको छोड़ दें, ना करें। ठीक है, अगर आप इसको करने में भिड़ेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, तो आपका मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम ये अकेले ले लेता है इसको सॉल्व करने में। तो कुछ क्वेश्चंस को आपको पॉइंट आउट करना होगा कि कैसे क्वेश्चंस को करने में समय ज़्यादा लग सकता है, और वैसे 1-2 क्वेश्चंस को छोड़ने के लिए आपको तैयार रहना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ना ही करना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी इसको किस तरह से करना है वो मैंने आपको समझा दिया है। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो टी का मान 17.3 आएगा, और आपको इतना ही समय लगने वाला है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन को समझाने में आपको कितना टाइम चला गया है ना। जब आप करेंगे तो इसको करने में कम से कम इसका हाफ टाइम तो लग ही जाएगा, 3-4 मिनट आप जरूर ले लेंगे इसका सॉल्यूशन को करने में। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इसको मिटा लेते हैं। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। 22 को करते हैं अब। 22 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 6, 18, 39 और x समान अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समानुपात का क्या मतलब होता है कि अगर a, b, c और d बोल दिया क्या समानुपाती है, समानुपात में है, तो इसका मतलब होता है कि a/b बराबर c/d होता है। ठीक, a/b बराबर c/d होता है। तो यहाँ पर क्या क्या है, 6/6 18 है पहला, तो 6/18 कर दिए बराबर। उसके बाद क्या है 39 है और x है, यानी 39 ऊपर में है और x नीचे में है।
39/x हो गया। इसको काट देते हैं, 6 का 6 6 तिया 18, ये x इधर आएगा, ये इसके साथ गुना में उधर जाएगा, तिरछा तिरछी गुना, तो 3 गुना 39, यानी x का वैल्यू आपका कितना हुआ, 40 तिया 120 और इधर 3 गायब 117। तो आपका आंसर हो गया 117, जो कि सी नंबर ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी नंबर 117। आई होप कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसके पहले के प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो आप उसको पिछले वीडियोज़ में देख लीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाले अगले सारे सेट्स के क्वेश्चंस को देख सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। एक पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक, आप क्वेश्चंस को यहाँ पर देखिए, ये कहता है निम्नांकित पाई चार्ट एक वैज्ञानिक कैलकुलेटर के निर्माण में किए गए व्यय के प्रतिशत वितरण को दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और इसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट बीच में देख रहे हैं आप, परिवहन पर 8% खर्चा है, प्रत्यक्ष श्रम लागत 24% है, प्रत्यक्ष सामग्री लागत 30% है, विज्ञापन पर 10% खर्चा है और विनिर्माण लागत 28% है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लिए। अब नीचे क्या कहता है कि यदि 500 कैलकुलेटरों का निर्माण किया जाता है और उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपया है, तो एक कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य कितना रखा जाना चाहिए ताकि निर्माता को 44% का लाभ प्राप्त हो सके। पहले तो विक्रय मूल्य कब निकालेंगे, जब हम लोग इसका लागत मूल्य निकाल लेंगे कि एक कैलकुलेटर बनाने में खर्चा पड़ कितना रहा है। तो देखिए उसके लिए आपको क्वेश्चन में क्या हिंट्स दिया है कि 500 कैलकुलेटर का निर्माण किया जाता है तो उन पर प्रत्यक्ष श्रम लागत 1 लाख रुपया लग रहा है। कितना में, 500 कैलकुलेटर बनाने में, 500 कैलकुलेटर को तैयार करने में कितना श्रम लागत लग रहा है, 1 लाख रुपया। देखिए इधर कर लेते हैं हम थोड़ा आज, ये रहा हमारा 1 लाख रुपया लगा। कितना, 1 लाख है या 10 लाख, 1 2 3 4 5 0, 1 लाख ही है। 1 लाख रुपया जो है हमको वह लगा है 500 कैलकुलेटर बनाने का श्रम लागत, टोटल नहीं, प्रत्यक्ष श्रम लागत है, श्रम। ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 5 से काटते हैं 1000 को 200 बार में, यानी कि 200 रुपया जो है वह एक कैलकुलेटर पर श्रम लागत लग रहा है। और यह जो है किसके बराबर है, यहाँ देखिए प्रत्यक्ष श्रम लागत 24% है। उस सर्कल में देखिए प्रत्यक्ष श्रम लागत कितना है, 24% है, यानी कि यह 200 रुपया जो है ना इस 24% के बराबर है, यानी यह 24% इज इक्वल टू कितना, 200 रुपया, 24%। तो 1% कितना होगा, 200/24, और जो कुल लागत होता है वह कितना होता है, 100% होता है। तो 100% इज इक्वल टू 200/24 गुना 100, 200/24 गुना 100। इसको चाहें तो आप काट के थोड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या निकल गया, लागत। एक कैलकुलेटर को बनाने में यह हमारा लागत मूल्य हुआ। एक कैलकुलेटर को बनाने में ये लागत मूल्य है। क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कितना पर बेचा जाए कि 40% अधिक लाभ प्राप्त हो, इस पर 40% लाभ कमाना है। तो 40% जब लाभ कमाना होगा तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वह कितना होगा, तो 200/24 गुना 100, ये लागत मूल्य हुआ। इससे 44% लाभ कमाना है, लाभ कमाना है 44, यानी 144% पे बेचना है। तो 144% मतलब बट्टा में 100। अब इसको काटते हैं, ये 2 0, ये 2 0 कैंसिल, और इसको काट देते हैं किससे, 6 दूना 12 और 13 14, 2 पर 6 चौक 24, 6 से कट जाएगा, 6 चौके 24, 6 दूना 12, 2 बच गए यहाँ पे, 6 चौके 24, और 4 से फिर इसको काट देते हैं 6 बार में, और 6 से इसको 200 को गुना करेंगे, 6 दूना 1200 रुपया में एक कैलकुलेटर को बेचेंगे, तब जा कर के क्या होगा, 44% का लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी में राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक बार फिर से पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। क्या कहता है कि निम्नलिखित चार्ट वर्ष 2012 से 2016 तक विभिन्न वर्षों के दौरान एक संगठन के उत्पादन को दर्शाता है। तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दें। यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, उसको आप लोग गौर से देखेंगे। और उसके बाद क्या बोला है कि 2015 से 2016 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अच्छा, प्रतिशत वृद्धि 2015 से 16 के आंकड़ा में पूछा है। देखिए 2016 में कितना है 18.9 और 2015 में कितना था 12.6। कितना का अंतर हो गया। यह 2015 से 2016 में बढ़ गया कितना, तो 9 में से 6 गया 3 और यहाँ 18 में से 12 गया 6, यानी कि 6.3 का जो है वह वृद्धि हुआ है। 6.3 का वृद्धि हुआ है उत्पादन में। लेकिन आपसे पूछा है क्या कि प्रतिशत वृद्धि कितनी है, कितनी जो है इसमें परसेंट में वृद्धि कितनी हुई है। तो 6.3 का जो वृद्धि हुआ है यह 2015 में 12.6 था, तो इसी पर ना हुआ। तो 12.6 को नीचे लिखेंगे, 6.3 को ऊपर लिखेंगे और प्रतिशत वृद्धि के लिए 100 से गुना करेंगे। ठीक, अब देखिए ये दशमलव गायब हो गया। 63 से काटे 126 को 2 बार में, 2 से काटे 100 को 50 बार में, और इस तरह से क्या निकल के आया कि 50% का वृद्धि हुआ है। कितना नंबर ऑप्शन में है 50% है कि नहीं जी? हाँ है, ए नंबर ऑप्शन में आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को, 25 नंबर क्वेश्चन नंबर 25 को। यदि दो संख्याओं का योग 430 है और उनका महत्तम समापवर्तक 43 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वह सही संख्या युग्म है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन बेस करेंगे हम लोग। दो संख्याओं का योग 430 है। देखिए जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सबका योग आपको 430 ही मिलेगा, तो ये आपका कोई फायदा देने वाला नहीं है। कहता है उनका महत्तम समापवर्तक 43 है। महत्तम समापवर्तक चेक करना पड़ेगा। पहला जो ऑप्शन है उसको देखिए, क्या कहता है कि 215 और 215, इसका तो HCF 215 दोनों सेम डिजिट है, 215 इसका HCF हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं ए नंबर। दूसरा है बी नंबर ऑप्शन में, क्या कहता है कि 86 और 344, इसका HCF ज्ञात कीजिए। महत्तम निकालेंगे तो 86 से 344 कितना बार में कट जाएगा, 86 दूना 172, 172 दूना 344, ये कट जाता है और इसका HCF 86 निकलता है, यानी बी नंबर ऑप्शन भी नहीं होगा। सी नंबर देखते हैं, 172 और 258, 172 86 से काटेंगे 172 को 2 बार में, और 86 से काटेंगे 258 को, 8 × 24, 6 × 18, हाँ 3 बार में। सी नंबर भी 3 बार में कट गया क्योंकि इसका HCF निकल गया 86, तो बचा कौन, डी नंबर। डी नंबर ही आपका आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा 129 और 301 का LCM 43 आता है या फिर नहीं आता है। डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे ऊपर में, क्या कहता है कि रुपये 2000 की राशि पर 8.25% वार्षिक दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। ठीक है, तो मूलधन तो आपको दिया गया है 2000 और समय निकाल लेंगे, और दर भी दिया गया है। समय निकाल लेते हैं कि कितना दिन रहा है। तो समय देखिए 7 फरवरी से स्टार्ट किया और 22 अप्रैल तक, यानी फरवरी में कितना दिन हो गया, 7 फरवरी से 6 दिन छोड़ दीजिए, 2022 है तो लीप ईयर नहीं है, 28 दिन का फरवरी है, 6 दिन छोड़ दीजिए तो 22 दिन बचा किसमें, फरवरी में। फरवरी में 22 दिन। मार्च जानते हैं कि 31 दिन का होता है, और फिर अप्रैल में कितना दिन, 20 अप्रैल तक। अप्रैल में 20 दिन। देखिए 2 1 3 और 3 2 5 2 7, 73 दिन। ऐसे प्रश्नों में ज़्यादातर 73 दिन ही आता है क्योंकि इसी से जो है 365 कटता है, तो ये डे में है। और जब इसको साल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 73 बटे 365। अब यह बन गया साल। एक समय जो है हमको ईयर में ही चाहिए होता है। अब इसका हम लोग निकालेंगे क्या, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 2000 गुना दर, दर कितना है 8.25%, और गुना समय कितना निकला
73/365। मूलधन गुना समय गुना दर, अब बटा में क्या 100, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इन सब चीज़ों को यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसको क्या करेंगे, काट कूट देंगे और आ जाएगा आपका सही आंसर। तो इस जीरो से इस 2 जीरो को काट देते हैं, ठीक। 73 से 365 को काट दिए 5 बार में, ठीक है। और 5 से इस 20 को काट दिए 4 बार में, और 4 गुना 8.25, 8 चौके 32 और इधर 25 पैसा 4 बार 1 टका यानी 33 रुपया क्या निकला आपका, ब्याज निकला। साधारण ब्याज आपसे जो पूछा है वह कितना रुपया निकला, 33 रुपया निकला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 का बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। बी नंबर को आप लोग टिक कर लेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए तब तक स्क्रीन पर, जब तक हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 महिलाएं एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस काम सेम है, 20 महिला 15 दिन में करती है और 16 पुरुष 15 दिन में करते हैं। पुरुष थोड़ा सा ज़्यादा कार्य कुशल है। तो इसमें क्या बोला है, 20 महिला, देखिए अगर 20 महिला किसी काम को 15 दिन में करती है तो कुल कार्य जो होता है कि टोटल काम कितना है वह 20 गुना 15 होता है, ठीक। और उसी तरह बोला है 16 पुरुष उसी कार्य को 15 दिन में करता है, यानी कि 16 पुरुष और 15 को यदि 16 गुना 15 कर देंगे तो यह पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना हुआ है, काम क्या है। तो दोनों काम आपस में क्या है, बराबर है। क्या क्या लिखा हुआ है, 20 महिला, 20 महिला यानी वुमेन्स, 20 महिला के लिए W वुमेन्स होता है, गुना 15 दिन काम किया है, बराबर, दोनों काम बराबर है ना। 16 पुरुष यानी मैन गुना 15 दिन, यह भी 15 दिन, ये दोनों काम आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि एक के काम है। तो यह 15, इसको काट दिया, 4 से इसको काटे 5 बार में और 4 से इसको काटे 4 बार में, तो कितना हो गया, 5 वुमेन बराबर 4 मैन, 5 महिला बराबर 4 पुरुष। अब इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये मैन को ऊपर ही रहने देते हैं और वुमेन को नीचे कर देते हैं। ये तिरछा तिरछी गुना इधर कर लिए और यहाँ पे ऊपर में क्या रह जाएगा, 5 रह जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा और यह 4 आपका आ गया कहाँ, नीचे। तो इसमें क्या निकला, M/W बराबर 5/4 निकला, 5:4 निकला। वही आपसे पूछा है कि एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात क्या है, तो एक पुरुष और एक महिला की कार्य कुशलता का अनुपात 5:4 है, 5/4 यानी 5:4। तो M/W भी लिख लेंगे तो एक ही बात है, बटे को ही तो अनुपात कहते हैं, 5:4 इसका राइट आंसर आपका हो गया, ठीक है। तो इसको मिटा लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर कितना है, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट पर खरीदा, ठीक है, 25% का डिस्काउंट मिला, यानी उसको उस कंप्यूटर लैपटॉप का दाम जो है 75% पड़ा है, 25% छूट मिल गया। किसी भी चीज़ का क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है, तो 100% में से 25% उसको छूट मिल गया तो 75% ना बचा। तो यह क्रय मूल्य जो है उसका 75% पड़ा है, कितना में खरीदा है, तो 28,473 में। तो उसका अंकित मूल्य क्या था, उस पर प्राइस जो कितना लिखा हुआ है, देखिए यही 75% का वैल्यू आपको दिया हुआ है, कितना, 28,473 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 28,473 बटे 75। अंकित मूल्य क्या होगा, यानी 100% उसका क्या होगा, तो 100% का वैल्यू होगा 28,473 बटे 25 गुना 100, 25 नहीं 75, ये 75 काट देते हैं, 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में,
और 3 से इसको काट देंगे, 7 3 10 4 14, 15 16 और 8 24, ये कट जाएगा 3 से। तो 3 नाम में 27 बच गया, 1 पर 4 14, 3 चौके 12, 2 पर 7, 3 नाम में 27 और 3 का 3 है, यानी कि 9,491 रुपया, 9,491। कहीं गड़बड़ हो गया क्या? 100% निकाल रहे थे, 28,473 बटे, अच्छा इसके साथ में यहाँ पे गुना भी तो है, ये 4 बचा हुआ है, गुना 4, सॉरी। अब 9,491 और गुना ये वाला 4 बचा हुआ था, 4 से गुना कर देते हैं, 4 1 4, 4 नाम में 36 के 6, हासिल रहा 3, 4 चौके 16 और 3 19 के 9, हासिल रहा 1, 4 नाम में 36 और 1 37, यानी उस पर जो प्राइस लिखा हुआ था कितना था? 37,964 रुपया। कौन सा ऑप्शन है? 37,964 सी नंबर में है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी, 37,964 रुपया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 29, और यह लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। मतलब ये जो पहला वाला सेट हम लोग कर रहे हैं 2022 ग्रुप डी का 17 अगस्त वाला, उसमें मैथ टोटल कै गो पूछा गया था? 29 गो मैथ पूछा गया था, और यह लास्ट क्वेश्चन है, 29वां क्वेश्चन है। ठीक, क्या कहता है कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। श्रीनिवास है, अच्छा वह शादी किया है, मान लेते हैं कि लड़की का नाम एक्स है और श्रीनिवास को एस मान लेते हैं। ठीक, श्रीनिवास ने अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है। अगर इस लड़की का उम्र मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लड़की, और इस लड़की का जिससे इसने शादी किया है का उम्र यदि x वर्ष है, तो इस श्रीनिवास का उम्र कितना होगा? श्रीनिवास से लड़की 4 साल छोटी है, यानी इस लड़की से श्रीनिवास 4 साल क्या है? बड़ा है ना। तो x + 4, श्रीनिवास से लड़की 4 साल छोटी है, इसका मतलब उस लड़की से श्रीनिवास 4 साल बड़ा है, तो x + 4 हो गया। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। 5 वर्ष के बाद उसकी औसत आयु कितना होगी? 33 वर्ष होगी। तो वर्तमान में उसका औसत आयु कितना होगा? 5 वर्ष के बाद इसका होगा क्या? 33। तो वर्तमान औसत आयु कितना होगा अभी का? तो 5 वर्ष बाद यदि 33 था तो अभी कितना होगा? 33 - 5 = 28 वर्ष। 28 वर्ष अभी उसका औसत आयु है। एक ठोका, मतलब इन दोनों से औसत आयु अगर एक का मानेंगे तो 28, तो दोनों का यदि कुल योग निकालेंगे तो कितना होगा? कुल आयु अगर दोनों का निकाल लें, औसत एक ठोका मान 28 दिया हुआ है, तो इसमें एक ठोका उम्र का लगभग कितना है? 28। तो कुल आयु कितना हो गया? चूँकि 2 आदमी है तो 2 × 28 = 56 वर्ष। कुल कितना हो गया? 56 वर्ष, 56 ईयर। अब इसमें क्या बोला है कि लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो लड़की का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इन दोनों का कुल आयु है 56 वर्ष, लड़की का आयु x और लड़का का आयु x + 4। तो x + 4 यही बराबर ना 56 वर्ष हुआ है। तो 2x + 4 = 56, या 2x बराबर 56 में से ये 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 52, और ये 2 52 को काटेगा 26 बार में, यानी x बराबर कितना आया? 26 वर्ष। और यही इस लड़की का माने थे क्या कि लड़की का उम्र कितना है? तो x, तो यही x का वैल्यू यहाँ आ गया 26 वर्ष। ठीक है, आई होप कि आप यहाँ तक समझ लिए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे इसी का सेट 2 को करेंगे, इसी बुक का सेट 2 को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप सब अगले वीडियो को भी देखेंगे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।